जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का एक और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। उस क्वेश्चन का नेम है 5 किंगडम्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 किंगडम्स क्यों बनाए गए, इसकी हिस्ट्री क्या थी। 5 किंगडम्स को डिस्क्राइब किया गया डिफरेंट स्पीशीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि स्पीशीज को हम कौन कौन से ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं और कौन सी स्पीशीज कौन से ग्रुप में जाएगी और किसका क्या रिलेशन होगा। सबसे पहला वाला जो अगर आपका किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर बेटा अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो तमाम जानदार यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनमें ये प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ठीक है। देन आपका आ जाता है कि ये कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, क्लस्टर बना के रहते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं या फिर सिंपल चेन्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि जो हमारे यूनिसेलुलर जानदार हैं जिनमें हमारे बैक्टीरियाज और वायरसेस शामिल हैं वो सारे इस किंगडम में शामिल किए गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इनकी कुछ अमाउंट जो है वो ऑटोट्रॉफ के तौर पर काम करती है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है कि ये अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी कुछ अमाउंट जो है वो एज ए हेटरोट्रॉफ काम करती है। हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या है कि इनकी फूड प्रिपेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, ये डू नॉट प्रिपेयर फूड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है मोनेरा एंड इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है साइनोबैक्टीरिया देन आपकी बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो ऑर्गेनिज्म थे जो कि किंगडम मोनेरा में शामिल किए गए। उसके बाद बच्चों जो आपका सेकंड वाला किंगडम है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है बोर्ड में अक्सर। वो चैप्टर नंबर 3 में से अब जैसे कि स्कीम चेंज होगी चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग आएगा तो किंगडम मोनेरा के साथ साथ आपसे किंगडम प्रोटिस्टा भी पूछा जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से? किंगडम प्रोटिस्टा बेटा इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है अगले 3 किंगडम्स की। इससे ही बाकी 3 किंगडम्स अराइज हुए थे। इससे आपका किंगडम फंजाई अराइज हुआ, इससे आपका किंगडम प्लांटी अराइज हुआ और इसी से आपका किंगडम एनिमेलिया अराइज हुआ। इसको हम कहते हैं कि ये बेस है। इसमें सबसे पहले बात की गई कि इसके जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक थे, कुछ प्रोकैरियोटिक थे, मैक्सिमम इसके जो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे यूकैरियोटिक थे, ठीक है। देन बात की गई कि ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, सिंपल मल्टीसेलुलर। अब सिंपल मल्टीसेलुलर का मीन क्या होता है? लेक सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ये सिंपल मल्टीसेलुलर का मीन है कि ऐसे जानदार जिनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी लाइफ में कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनाते, बल्कि इनमें सिंपल सी डिवीजन होती है जैसे बाइनरी फिशन हो गया, बडिंग हो गया, इस तरह की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी आगे स्पीशीज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आगे बेटा कि इनमें कुछ जो है वो यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ जो फॉर्म है वो कॉलोनीज की फॉर्म में भी रहती हैं। इनमें 3 तरह के जानदार शामिल किए गए। एक था एल्गी से हमारे आगे प्लांट्स अराइज हुए थे, ठीक है। एल्गी की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके पास क्लोरोफिल मौजूद था, हैव क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। देन दे हैव सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी इसकी टाइप की बात करें, ये इसकी पहली टाइप थी किंगडम प्रोटिस्टा की। दूसरी टाइप की बात करें तो वो है प्रोटोजोआ। दूसरी टाइप का नेम क्या है? यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरी टाइप का नेम क्या है? प्रोटोजोआ।
जोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है अर्लियर, ठीक है, और जोआ का वर्ड निकला है एनिमल से। तो दुनिया में सबसे पहले जो एनिमल थे वो प्रोटोजोआ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेग सेल वाल, ये सेल वाल नहीं होती, ठीक है, हेटरोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है। देन डू नॉट फॉर्म फूड, अपने फूड जो है वो बना नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फंजाई लाइक। तीसरी जो इसकी टाइप थी वो क्या थी, फंजाई लाइक थी। फंजाई लाइक से हमारे तमाम किंगडम फंजाई अराइज हुआ है, ठीक है। इससे आपका किंगडम फंजाई, ये फंगस टाइप थे, मतलब कि ये एब्जॉर्बिव थे, एब्जॉर्ब करते थे अपनी फूड को, और इनके अंदर फीचर जो थे वो सारे फंजाई की तरह थे। इनकी सेल बॉडी, इनका जो स्ट्रक्चर था वो सारा फंजाई की तरह था। तो फिर आगे से इनसे अराइज हुए थे फंजाई। किंगडम प्रोटिस्टा को बेस कहा जाता है। सबसे पहली बेस ये थी, हमारे अगले 3 किंगडम से, इससे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई अराइज हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला किंगडम दुनिया में आया था अकॉर्डिंग टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो था किंगडम मोनेरा, ठीक है। और किंगडम मोनेरा थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ, वो किसमें कन्वर्ट होगा, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ तो उसने अपने आप को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लिया। पहला कैटेगरी थी प्लांटी, फिर फंजाई, फिर एनिमेलिया, ठीक है। अगर हम बात करें हमारा तीसरा जो बड़ा किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के बेटा फीचर्स क्या है, ये एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, मीन्स के ये हेट्रोट्रोफ भी हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये डीकम्पोजर्स के तौर पर काम करते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को इनटू सिंपल वंस, ठीक है। पेचीदा मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सादा मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं, उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। और फंगस हमारे एज ए डीकम्पोजर्स काम करते हैं। ये बेसिकली वहीं उगते हैं जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, वहाँ पे फिर ये उगेंगे, अपने इंजाइम उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलीज करेंगे। इंजाइम की वजह से वो सारा डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डाइजेस्ट होगा, उसको अब्जॉर्ब करेंगे, अपनी बॉडी में ले जाएंगे, ठीक है। इसकी जो एग्जाम्पल है बेटा वो क्या है, मशरूम, ठीक है। ये आपको मिल जाती है बारिशों के दिनों में, अक्सर आपकी जमीन पे छोटी छोटी छतरियां नुमा प्लांट्स उगे होते हैं जिनको मशरूम्स कहते हैं। मशरूम का बड़ा वाइड यूज है, मेडिसिन के तौर पर बड़े इस्तेमाल होती है, इसके अलावा एडिबल भी है, खाने के भी काम आती है। दूसरा आपका यीस्ट। यीस्ट जो है ये आपका माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक फंगस, ठीक है। ये आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा बल्कि अंडर माइक्रोस्कोप नजर आएगा। यीस्ट की कॉमन एग्जांपल क्या है, जब आपके घर में ब्रेड पड़ी होती है वो खराब हो जाए तो उसके ऊपर यीस्ट लगती है, फंगस लग रहती है, जो ग्रीन कलर की उसके ऊपर यीस्ट लगी होती है ना, उल्ली, इसको हम कहते हैं कि खराब हो गई है, ये ब्रेड अब खाने के लायक नहीं रही। उसके अंदर क्या हुआ है कि उसके अंदर फंगस लग गया है, यीस्ट लग गया है। उसके बाद बेटा अगर हम हमारे चौथे किंगडम की बात करें तो वो है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, सॉरी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आपके तमाम ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हो। दे डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किससे राइज हुए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा से। किंगडम प्रोटिस्टा के एल्गी से राइज हुए हैं, तो सारे फीचर एल्गी वाले कि ये डू फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। देन दे हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकें, क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाता है। उसके बाद आपके इसके फंड्स आ जाता है, बहुत सारे फंड्स आपके प्लांट्स एंड मोसिस, ये तीनों आपकी एग्जांपल किसमें है, किंगडम प्लांटी में। देन हम बात करते हैं बच्चों किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया बिल्कुल ऑपोजिट है किंगडम प्लांटी के। इसको कंपेयर के लिहाज से भी याद रखिएगा, बोर्ड वाला अक्सर ये पूछ सकता है कंपेयर द किंगडम एनिमेलिया विद द किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया में बेटा क्या है, किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहले हेटेरोट्रोफिक है ये,
अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। देन लेग सेल वॉल, इंटरनल सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये किससे राइज हुए हैं, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ कौन से किंगडम में शामिल है, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो सारे फीचर्स प्रोटोजोआ वाले आ जाएंगे। डू नॉट प्रिपेयर फूड, कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दे आर मोटाइल, मोटाइल का मतलब है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जितने भी एनिमल्स आप जब देख लें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं। इसकी एग्जांपल में बेटा आ जाएगा ह्यूमन एंड एनिमल्स। ह्यूमन भी एक एनिमल ही है अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आपके पास ह्यूमन एंड एनिमल्स की तमाम स्पीशीज मौजूद है, ठीक है बच्चों। ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। 5 किंगडम्स, इनमें से 2 किंगडम पूछे जाते हैं या कभी 3 किंगडम्स। अगर वो छोटा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो आपसे किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी पूछ लेगा, या किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया पूछ लेगा। अगर वो थोड़ा सा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो फिर उसमें आपसे वो पूछेगा किंगडम प्रोटिस्टा आल्सो डिस्क्राइब द बेस ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। बताएंगे किंगडम प्रोटिस्टा किस तरह किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी की बुनियाद है। तो ये आपने किंगडम प्रोटिस्टा पहले सारा लिखना है, फिर आपने ये सारे आगे फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया लिख के इसको एलेबोरेट करके डायग्राम के साथ, हेडिंग के साथ फिर आप लिख के आएंगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे 5, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है।